अगर आप भी अपने डेली टास्क के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड की 70 ऐसी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे जिनकी हेल्प से आप अपने एमएस वर्ड को कीबोर्ड की मदद से ऑपरेट करना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 70 ऐसी शॉर्टकट की बताएंगे जिसमें से हो सकता है कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको पहले से पता हो, लेकिन मैक्सिमम शॉर्टकट कीज़ आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। इस वीडियो को दो पार्ट के अंदर हम बांट रहे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको A to Z सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे, यानी A से लेकर Z तक जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो कौन सी हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। और दूसरे पार्ट के अंदर कंट्रोल शिफ्ट और होल्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस एक ही वीडियो की मदद से आप अपनी एमएस वर्ड की सभी शॉर्टकट कीज़ को सीख सकते हैं और अपने वर्क को काफ़ी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एमएस वर्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे पहले से हमने डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है। इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम आपको आज एमएस वर्ड की 70 शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे। हो सकता है कि इसमें से कुछ शॉर्टकट कीज़ आपको पहले से ही पता हो, लेकिन मैक्सिमम शॉर्टकट कीज़ ऐसी होंगी जो आपने फर्स्ट टाइम देखी होंगी। अब इस वीडियो को हम दो पार्ट के अंदर बताने वाले। पहले पार्ट के अंदर हम आपको A to Z सभी शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताएंगे, यानी A से लेके Z तक जितनी भी शॉर्टकट की है उसके बारे में बताएंगे। उसमें से ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़ आपको पहले से पता हो सकती हैं, लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज़ होंगी वो आपने फर्स्ट टाइम देखी होंगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल ए की मदद से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। इसकी मदद से आप किसी पर्टिकुलर वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को आप एक साथ बोल्ड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इस वर्ड को मुझे बोल्ड करना है तो मैं कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे बोल्ड हो चुका है। अगर पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करूंगा तो पूरा पैराग्राफ एक साथ ही बोल्ड हो जाएगा। अब थर्ड नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। इसकी मदद से आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ ही कॉपी कर सकते हैं। फोर्थ नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल डी। अब कंट्रोल डी क्या करती है? एग्जाम्पल के लिए अगर इस पहले वाले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो यहाँ पे हमारे सामने फ़ॉन्ट डायलॉग की स्क्रीन आ जाती है। यानी जिस तरीके से ऊपर से हम अपने फ़ॉन्ट वगैरह को एडिट कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से शॉर्टकट की मदद से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल को बोल्ड कर देते हैं, उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, कलर चेंज करना चाहें तो ऐसे कलर को भी चेंज कर देते हैं। अगर ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जोन सा एरिया हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे इस तरीके का फ़ॉन्ट आ चुका है। ऊपर से भी ये सब ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कीबोर्ड की मदद से करना चाहते हैं तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। यहाँ पे फ़ॉन्ट डायलॉग वाली स्क्रीन आ जाती है। फिफ्थ नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। एग्जाम्पल के लिए अगर इस पहले वाले पैराग्राफ के अलाइनमेंट को मैं सेंटर करना चाहता हूं तो उसके लिए मैं कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो पूरा सेंटर हो जाएगा। अगर इस पूरे पैराग्राफ के अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहता हूं तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल ए से, देन उसके बाद कंट्रोल ई, तो ये पूरा सेंटर हो जाएगा। यानी कंट्रोल ई की मदद से आप अपने वर्ड के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं, सेंटर में ला सकते हैं। अब सिक्स्थ नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल एफ। एग्जाम्पल के लिए अगर इस पूरे पैराग्राफ में से मुझे किसी वर्ड को फाइंड करना है तो मैं कंट्रोल एफ की मदद से करूंगा। कंट्रोल एफ लिखते यहाँ पे हमारे सामने नेविगेशन वाली स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पे जिस वर्ड को आपको फाइंड करना है उसे लिख दीजिए। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीडिंग, एंटर प्रेस करते ही इस पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे रीडिंग लिखा होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ये फाइंड की मदद से की जाती है। सेम इसी तरीके से अब इस लिस्ट के अंदर 7 नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल जी। अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने गो टू की स्क्रीन आ जाती है। गो टू की स्क्रीन की मदद से हम किसी भी पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट या फुट नोट पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं पेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेज नंबर लिखता हूँ 10, तो अगर इस फाइल के अंदर 10 पेज नंबर होगा तो मुझे वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये गो टू की मदद से किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। इसी लिस्ट के अंदर 8 नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच की मदद से मैं किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा फाइंड वर्ड, यानी आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड, यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे एंड लिखा होगा उसको रिप्लेस कर दे। नेक्स्ट है रिप्लेस विद, यानी किससे रिप्लेस कर दे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और, यानी जहाँ जहाँ पे एंड लिखा है उसको और से रिप्लेस कर दे। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है रिप्लेस और रिप्लेस ऑल। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो एक एक करके रिप्लेस करेगा, लेकिन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो एक साथ जितनी भी जगह पे एंड लिखा होगा उसको और से रिप्लेस कर देगा।
रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते ही इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे एंड लिखा था और उससे रिप्लेस हो चुका है। अब इसी लिस्ट के अंदर 9th नंबर की हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई की मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया के फ़ॉन्ट को इटैलिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस पहले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल आई करता हूं तो आप देखेंगे पूरा इटैलिक हो चुका है। इसको पहले जैसा करने के लिए दोबारा से कंट्रोल आई करेंगे तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा और इटैलिक हो जाएगा। ये हमारी 9 नंबर की शॉर्टकट की है। 10th नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। अब कंट्रोल जे क्या करता है, तो एग्जांपल के लिए पहले से आप एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अब आप देखेंगे राइट साइड से तो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही तरीके से एक ही लाइन में शो हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से ये ऊपर नीचे हमें शो हो रहा है, एक लाइन के अंदर नहीं आ रहा। तो ऐसे में इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए से, उसके बाद हम कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे पूरा जस्टिफाई हो गया। यही शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल जे करती है, किसी भी सिलेक्टेड एरिया को जस्टिफाई कर देती है। अब आप देखेंगे राइट साइड से भी बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहा है और लेफ्ट साइड से भी बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर आ रहा है। पहले ऊबड़ खाबड़ शो हो रहा था। ये शॉर्टकट की आपको उस टाइम पे सबसे ज़्यादा यूजफुल होगी जब आप किसी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, असाइनमेंट को बना रहे हैं, अपने रिज्यूमे वगैरह को क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे में पूरा डॉक्यूमेंट दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाएगा। अब 11 नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल के। कंट्रोल के की मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया या वर्ड के ऊपर हाइपर लिंक लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे हाइपर लिंक लगाना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हाइपर लिंक वाली स्क्रीन आ जाएगी। आई होप आपको पहले से पता होगा हाइपर लिंक क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप किसी वर्ड के ऊपर हाइपर लिंक लगाते हैं और बाद में उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें उसी लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं वीडियो के ऊपर हाइपर लिंक लगाता हूँ, उसके बाद अगर मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा तो जिस भी वेबसाइट का हाइपर लिंक मैंने इस पर लगाया होगा मुझे वहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। हाइपर लिंक वाली स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी 12 नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल एल। तो जिस तरीके से हमने सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई को प्रेस किया था, अगर हमें अलाइनमेंट को लेफ्ट में करना है तो उसके लिए कंट्रोल एल को प्रेस करेंगे तो पूरा अलाइनमेंट हमारा लेफ्ट के अंदर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कंट्रोल ई से सेंटर हो जाता है, कंट्रोल एल से पूरा लेफ्ट में हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है 13 नंबर की कंट्रोल एम। कंट्रोल एम की मदद से आप अपने इंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए इस पहले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इंटेंट हमारा ये ऊपर वाला होता है। अगर मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ तो माउस की मदद से तो हम ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको कीबोर्ड की मदद से इंक्रीज करना है तो उसके लिए इसको सिलेक्ट कीजिए और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे ऊपर से इंटेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। कंट्रोल एम प्रेस करते हमारा इंक्रीज हो जाता है। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी 14 नंबर की शॉर्टकट की डिक्रीज इंटेंट, यानी इसको इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल एम, तो डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एम, तो आप देखेंगे हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल एम से ये इंक्रीज हो जाता है। अगर कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी 15 नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल एन। इसकी मदद से आप नए डॉक्यूमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट आ चुका है। कंट्रोल एन हमारी सिंपल शॉर्टकट की है। 16 नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल ओ। इसकी मदद से जितनी भी रीसेंट फाइल हम क्रिएट कर चुके होंगे वो हम एक साथ यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कंट्रोल ओ को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी रीसेंट फाइल होंगी इससे पहले जो क्रिएट करके सेव कर चुके हैं हमारे सामने शो हो जाएगी, किसी को भी हम ओपन कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट के अंदर 17 नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल पी। इसकी मदद से हम इस पेज का प्रिंट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे प्रिंट वाली स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट 18 नंबर की है कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू अपने आप में किसी भी तरीके की शॉर्टकट की नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कंट्रोल क्यू को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होती, लेकिन कंट्रोल क्यू का फिर भी एक यूज़ है। एग्जाम्पल के लिए अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग लगी हुई है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने नंबरिंग ऐड कर दी है 1 2 3 4 5 6। अगर इस नंबरिंग को रिमूव करना है तो उसके लिए अगर मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा तो नंबरिंग हमारी रिमूव हो जाएगी, लेकिन जो हमारी कंट्रोल क्यू है उसका अपने आप में कोई भी यूज़ नहीं होता। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी 19 नंबर की शॉर्टकट की कंट्रोल आर। कंट्रोल आर भी हमारी अलाइनमेंट के लिए होती है। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अगर राइट में अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल आर। तो यहाँ पे ये तीनों अलाइनमेंट के लिए हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल एल लेफ्ट, कंट्रोल आर राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। अब 20 नंबर की हमारी शॉर्टकट की कंट्रोल एस। उसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर पहली बार हमने डॉक्यूमेंट को ओपन किया और हम कंट्रोल एस करते हैं तो ये हमारा सेव एस होता है, यानी फर्स्ट टाइम करने के बाद सेव एस होता है। लेकिन एक बार डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद उसके ऊपर अगर एडिट करते हैं और फिर कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो हमारा सेव होता है। तो जो लोग MS वर्ड को यूज़ करते हैं उन्हें सेव एस और सेव के अंदर डिफरेंस पता है। और अगर हमें सेव एस करने के बाद दोबारा से उसको किसी नई लोकेशन के अंदर सेव एस करना है तो अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने सेव एस वाली स्क्रीन आ जाती है। हम किसी नई लोकेशन के अंदर इसको सेव कर सकते हैं।
आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी 21 यानी 21 नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। इसकी मदद से हम अपने टैब को इंक्रीज कर सकते हैं। ये हमारे कीबोर्ड के अंदर जो टैब होता है वो वाला नहीं होता, ये हमारे टैब का इंटेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं टैब प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे ये किसी सेलेक्टेड लेंथ से हमारा टैब बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि एक बार क्लिक करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ऊपर से यहाँ पे हमारा टैब इंक्रीज होता रहेगा। कंट्रोल टी प्रेस करने से इस टैब की लेंथ इतनी हो चुकी है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मैं अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे टैब हमारा एक बार में इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, यानी जो टैब का इंटेंट है वो इंक्रीज हो सकता है। कंट्रोल टी से हमारा टैब इंक्रीज होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट टी, यानी जो हमने इंटेंट बढ़ाया है इसको हम कम कर सकते हैं। अगर हम टैब एक बार क्लिक करते हैं तो वो जो टैब है वो हमारा एक सेलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट जितना उसकी लेंथ होती है उससे ही इंक्रीज होता है। लेकिन अगर आप उसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल टी की मदद से आप बढ़ा सकते हैं। अब इससे अगर मैं एक बार टैब प्रेस करूंगा तो इतने डिफरेंस से ये आगे बढ़ेगा। इसको कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इन सभी शॉर्टकट की को आप साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आप चाहें तो इस वीडियो को डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर के अंदर अगर आपको दोबारा से इस वीडियो को देखना पड़े तो आप काफ़ी आसानी से देख सकेंगे। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी 23rd नंबर की वेबसाइट है कंट्रोल यू। इसकी मदद से हम किसी भी सिलेक्टेड एरिया के अंदर अंडरलाइन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इसके नीचे अगर मुझे अंडरलाइन लगानी है तो कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो इस पूरे के ऊपर अंडरलाइन मेरी लग जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल वी। कंट्रोल वी की मदद से हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी से अगर हमने इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ सिंपल शॉर्टकट की है जो लगभग सभी लोगों को पहले से पता होगी। नेक्स्ट है 25 कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। माउस की मदद से अगर हमें डॉक्यूमेंट क्लोज करना होता है तो यहाँ पे हम कट में जाते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर हमें कीबोर्ड की मदद से डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने पॉपअप विंडो आ जाएगी। अब इसको सेव करना चाहते हैं या डोंट सेव करना चाहते हैं। सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, डोंट सेव करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू की मदद से डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की 26 कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स की मदद से आप किसी भी सिलेक्टेड एरिया को कट कर सकते हैं। अगर मुझे इसे कट करना है तो कंट्रोल एक्स करूंगा तो यहाँ पे कट हो जाएगा। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। सेम इसी तरीके से इस लिस्ट के अंदर 27 नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई और 28 है कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड आपस में जुड़ी हुई है क्योंकि ये अंडो और रीडो करने के काम आती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने किसी भी तरीके का वर्क किया, अगर यहाँ पे मेरे को इसको हटाना है तो मैं अंडो करूँगा कंट्रोल जेड, अगर उसको वापस लाना है तो रीडो करूँगा कंट्रोल वाई। अंडो और रीडो लगभग सभी सॉफ्टवेयर के अंदर सेम तरीके से ही वर्क करता है। तो ये तो सारी कॉमन शॉर्टकट की थी ए से लेके जेड तक। अब सेकंड पार्ट है, यहाँ पे हम सारी एडवांस शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे जो आपने पहले कभी यूज़ नहीं की होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। अब इस वीडियो के सेकंड हाफ के अंदर हम आपको ओल्ड, कंट्रोल और शिफ्ट इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए बाकी शॉर्टकट की के बारे में बताएंगे। अभी तक हमने आपको ए से लेके जेड तक जोन सी शॉर्टकट की होती है वो बताई थी, लेकिन अब ओल्ड और कंट्रोल और शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए भी काफ़ी सारी शॉर्टकट की होती है। तो 29 नंबर की शॉर्टकट की F7। F7 की मदद से आप अपने किसी भी वर्ड के स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं किसी स्पेलिंग को गलत कर देता हूँ तो यहाँ पे रीडिंग से मैं आर हटा देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपके डॉक्यूमेंट में काफ़ी अलग अलग जगह पे रेड हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपको उनको करेक्ट करना है तो शॉर्टकट की मदद से आप F7 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने स्पेलिंग चेकिंग की स्क्रीन आ जाएगी और एक एक करके आप स्पेलिंग को करेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे रीडिंग करेक्ट है। इसको क्लिक करने के बाद चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये रीडिंग करेक्ट हो चुका है। ये थी हमारी F7। सेम इसी तरीके से इस लिस्ट के अंदर 30 नंबर की हमारी शॉर्टकट की है शिफ्ट F7। शिफ्ट F7 की मदद से अगर हम किसी वर्ड की जगह किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो, लेकिन वीडियो से रिलेटेड अगर मेरे को किसी और वर्ड को ऐड करना है तो उसके लिए मैं शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस करूँगा तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो वीडियो की जगह मैं वीडियो, विजुअल, फिल्म, सिनेमैटिक, मूवी इन सभी वर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा, आप उससे रिलेटेड किसी दूसरे वर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो उस वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ F7 की प्रेस करेंगे तो उससे रिलेटेड सभी वर्ड आपको शो हो जाएंगे।
अब इस लिस्ट के अंदर 31 नंबर की हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ये क्या काम करता है? अब एग्जांपल के लिए मेरे को किसी वर्ड के फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना है। अगर यहाँ से इसके फ़ॉन्ट साइज़ को मुझे इंक्रीज़ करना है तो इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर से हम इसको इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की मदद से काम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है 33 नंबर की डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अगर इसको हमें कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करेंगे तो हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा इंक्रीज़ का नंबर है वो काफ़ी गैप के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। 22 के बाद सीधा 24, देन 26, 28। अब एग्जांपल के लिए अगर मेरे को अपने अकॉर्डिंग करना है, यहाँ पे मेरे को 27 करना है तो वो नहीं आया, 25 करना तो वो भी नहीं आया, तो किस तरीके से करेंगे? क्योंकि अगर हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर रहे हैं तो ये एक एक के गैप से हो रहा है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन कर रहे हैं तो एक एक के गैप से कम हो रहा है। अगर 1 बाय 1 एक एक करके इंक्रीज करना है तो वही हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की 33 नंबर की कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। अभी हमने किया था कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, दो के गैप से होता है। अगर मुझे एक एक के गैप से करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक एक करके इंक्रीज होगा 30, 31, 32, 33, 34। और नेक्स्ट शॉर्टकट की 34 नंबर की डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज 1 बाय 1। अगर एक एक करके ही कम करता है तो कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो एक एक करके ही हमारा कम होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको गैप के अंदर फ़ॉन्ट इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, एक एक करके करना है तो कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट। अगर आपको गैप के साथ कम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, एक एक करके कम करना है तो कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट। आई होप आपको क्लियर होगा। इन सभी शॉर्टकट कीज़ का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी नेक्स्ट 35 नंबर की शॉर्टकट की है एंड। आपके कीबोर्ड के अंदर एक एंड नाम का बटन होगा, वो भी आपका एक तरीके का शॉर्टकट की है। एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमारा माउस का कर्सर है वो सबसे आगे की तरफ शो रहा है। अगर मुझे बिल्कुल एंड के अंदर जाना है तो मैं एंड को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे बिल्कुल एंड में आ जाएगा। ये हमारी शॉर्टकट की नंबर 35 है। अब शॉर्टकट की नंबर 36। अगर मेरे को एंड से बिल्कुल आगे की तरफ आना है, फ्रंट पे आना है, तो मैं होम की को प्रेस करूंगा तो बिल्कुल फ्रंट में आ जाएगा। एंड शॉर्टकट की लाइन के बिल्कुल लास्ट में ले जाता है, होम अगर एंड में है तो बिल्कुल उसको फ्रंट में ले आता है। अब 37 नंबर की शॉर्टकट की अगर हम कंट्रोल के साथ एंड को प्रेस करते हैं तो पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में ले जाता है। अगर मैं सिंपल एंड प्रेस कर रहा हूं तो आप देखेंगे उसी लाइन के लास्ट में लेके आ रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करूंगा तो बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ के ले जाएगा, जहां तक हमने एडिट की होगी वहां तक हमें ले जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है 38 नंबर की। अगर मैं कंट्रोल के साथ होम प्रेस करूंगा बिल्कुल फ्रंट में स्टार्टिंग में ले जाएगा। अगर मैं सिंपल होम प्रेस करता हूं तो उस लाइन में सबसे आगे लाता है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ होम प्रेस करता हूं तो वहां पे ले आता है जहां से वो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोल के साथ एंड से बिल्कुल लास्ट में, कंट्रोल के साथ होम से बिल्कुल फ्रंट में। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट है अगर मैं शिफ्ट के साथ एंड करता हूँ। शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करने से वो पूरी लाइन एक साथ ही सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप देखेंगे जैसे हमने शिफ्ट के साथ एंड प्रेस किया ये पूरी लाइन हमारी सिलेक्ट हो गई। अगर यहाँ पे हमारा कर्सर बिल्कुल लास्ट में है और मैं शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करता हूँ तो पीछे से लेके आगे तक पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। तो एक बार ये होम और शिफ्ट के बारे में हम आपको डिटेल में बता देते हैं। अगर मैं सिंपल एंड प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे उस लाइन के लास्ट में ले जाएगा। अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करता हूँ तो पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में ले जाएगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करता हूँ तो पहली वाली पूरी लाइन को सिलेक्ट कर देगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जिस तरीके से एंड काम कर रहा है होम भी उसी तरीके से काम कर रहा है। अगर हम बिल्कुल लास्ट में सिंपल होम की प्रेस करेंगे तो उसको फ्रंट में ले आएगा। अगर पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में है कंट्रोल के साथ होम प्रेस करेंगे तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में ले आएगा। और अगर लास्ट से उस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। एक बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है 41 नंबर की। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करते हैं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ऊपर से लेके लास्ट तक हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करता हूँ तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमारा कर्सर बिल्कुल लास्ट में है और पीछे से आगे तक पूरा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट होम, तो पूरा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल और शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए एंड और होम की हमारी शॉर्टकट की थी। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी 43 नंबर की शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F5। ये शॉर्टकट की क्या करती है? अगर यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ के अंदर कहीं भी कुछ एडिट किया है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं यहाँ से ए को हटा देता हूँ तो आप देखेंगे अभी मैं ऐसे ए को रिमूव कर देता हूँ। अब रिमूव करने के बाद यहाँ पे मैं कर्सर बिल्कुल सामने ले आता हूँ।
अब अगर मेरे को देखना है कि कहाँ पे मैंने लास्ट एडिट किया था, तो उसको देखने के लिए शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कर्सर बिल्कुल आपका वहीं पे आ जाएगा जहाँ आपने लास्ट वर्क किया था। अभी यहाँ से हमने A को रिमूव किया था, इसलिए यहाँ पे हमारा आ चुका है। एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं। अगर यहाँ से मैं कवर में से R को रिमूव कर देता हूँ और कर्सर बिल्कुल लास्ट में ले जाता हूँ। अब मुझे देखना है कि लास्ट मैंने कहाँ पे एडिट किया था, तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करेंगे तो अब कर्सर हमारा वहीं पे चला जाएगा जहाँ पे हमने लास्ट एडिट किया था। इसे कहा जाता है गो टू लास्ट वर्किंग पोजीशन। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी 44 नंबर की शॉर्टकट की है कंट्रोल बैकस्पेस और 45 नंबर की है कंट्रोल डिलीट। इनको यूज़ करने से पहले हम बैकस्पेस और डिलीट का वर्क देखते हैं। अब एग्जांपल के लिए अगर यहाँ पे मेरे को इस वर्ड को डिलीट करना है, मैं बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ तो वो वर्ड हमारा पीछे से डिलीट होता है। आप देखेंगे एक एक करके वर्ड हमारा पीछे से डिलीट हो रहा है। जैसे जैसे मैं बैक स्पेस की प्रेस करूँगा तो एक एक लेटर हमारा डिलीट हो रहा है। अगर मैं डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ तो आगे से हमारा एक एक लेटर डिलीट होता है। आई होप ये चीज़ आपको पहले से पता होगी। बैक स्पेस की से पीछे से एक एक करके लेटर डिलीट होता है और अगर हम डिलीट दबाते हैं तो आगे से एक एक करके लेटर डिलीट होता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो पूरा एक एक करके लेटर हमारा डिलीट होता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक एक करके पूरा लेटर डिलीट होगा, डॉक्यूमेंट, यूर, कीप, हेल्प, आल्सो। और अगर हम कंट्रोल के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तो आगे से एक एक करके पूरा लेटर डिलीट होगा। एग्जाम्पल के लिए चार्ट और स्मार्ट आर्ट, सेम इसी तरीके से आगे से जितने वर्ड आएंगे पूरे वर्ड डिलीट हो जाएंगे। अगर कंट्रोल हटा के सिंपल डिलीट प्रेस करते हैं तो एक एक लेटर होता है, कंट्रोल प्रेस करते हैं तो पूरा वर्ड होता है। अगर बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो एक एक करके लेटर होता है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो एक साथ पूरा का पूरा लेटर डिलीट हो जाता है। ये हमारे कंट्रोल और बैक स्पेस की शॉर्टकट की थी। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी 46 नंबर की शॉर्टकट की है कट स्पाइक कंटेंट। यानी अगर हम एक साथ एक से ज़्यादा लाइंस को एक साथ कट करना चाहते हैं और एक साथ उसको पेश करना चाहते हैं तो हम इस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर यहाँ से इस पूरी लाइन को मेरे को कट करना है तो उसके लिए मैं कंट्रोल X को प्रेस करूँगा तो मेरी कट हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इसे भी कट करना है तो मैं कंट्रोल X प्रेस करता हूँ तो ये भी मेरी कट हो जाती है। लेकिन अगर मेरे को नीचे की तरफ इन दोनों को एक साथ पेश करना है, एग्जाम्पल के लिए मैं कंट्रोल V करता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो लास्ट मैंने कट की थी वही पेस्ट हो रही है। तो जो सी शॉर्टकट की अभी हम आपको बताएंगे, तो जितनी बार हम कट करेंगे वो पूरा एक जगह पे स्टोर होता रहेगा और एक साथ आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आइए करके देखते हैं किस तरीके से वर्क करेगी। तो एग्जांपल के लिए अगर मेरे को इसको कट करना है तो इस बार मैं कंट्रोल X प्रेस नहीं करूंगा, तो कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कट हो चुका है, लेकिन ये कट के साथ इस बार स्टोर भी हो चुका है। अब सेम यहाँ पे मेरे को इधर से भी इतना हिस्सा मेरे को कट करना है तो कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करूंगा, पूरा स्पाइक कंटेंट हमारा कट हो चुका है। यहाँ से इस पैराग्राफ में से भी हम कुछ ले लेते हैं। यहाँ से इसको भी अगर मैं कट करना चाहूँगा तो कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करूँगा, ये भी कट हो चुका है। और लास्ट पैराग्राफ से भी एक लाइन ले लेते हैं कंट्रोल के साथ F3 की। अब एग्जांपल के लिए मेरे को यहाँ पे ये पूरा एक साथ पेश करना है तो उसके लिए कंट्रोल F3 से तो कट हो रहा था, पेश करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F3। तो आप देखेंगे जितनी भी लाइन हमने एक एक करके कट की थी वो सारी एक साथ ही पेस्ट हो गई है। तो काफ़ी अमेजिंग शॉर्टकट की है। इस शॉर्टकट की मदद से आपका वर्क काफ़ी ईजी हो जाता है। ऐसे में अगर आपको एक पेज से सामान उठा के दूसरे पेज में लेके जाना होता है तो आप एक एक करके ना करके सिर्फ कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपकी एक लाइन पूरी कट होने के साथ स्टोर भी हो जाएगी। तो एक साथ आप काफ़ी सारी लाइंस को कट कर सकते हैं और पूरी लाइन को एक साथ पेश कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट F3। तो आई होप आपको ये शॉर्टकट की भी बिल्कुल न्यू लगी होगी। अब यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है 48 नंबर की बुलेट। यानी अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हम बुलेट पॉइंट लगाना चाहते हैं तो इस पूरे को कंट्रोल A से सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बुलेट पॉइंट लग चुके हैं। इनको रिमूव करने के लिए कंट्रोल Z जो हमारी अंडो की शॉर्टकट की है। अब नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है 49 नंबर की ऐड नंबरिंग। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बुलेट पॉइंट लगाया, अगर यहाँ पे हम नंबर लगाना चाहते हैं 1 2 3 4 5 6 तो किस तरीके से करेंगे, तो उसके साथ Alt HN प्रेस करेंगे तो हमारी नंबरिंग लग जाएगी। तो यहाँ पे हम Alt HN प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे नंबरिंग आ जाएगी और यहाँ पे लेफ्ट राइट अप डाउन की मदद से हम यहाँ पे नंबरिंग के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग लग चुकी है। और हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था अगर नंबरिंग को हटाना हो तो कंट्रोल Q, इसकी मदद से नंबरिंग हमारी रिमूव हो जाएगी। नंबर्स को ऐड करने की शॉर्टकट की है Alt HN, तो आप देखेंगे यहाँ पे नंबरिंग आ जाएगी। अब इस लिस्ट के अंदर जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है 50 नंबर की ऐड स्पेस इन लाइन। अगर इन लाइंस के अंदर हमें स्पेस को ऐड करना है वो भी कीबोर्ड की मदद से, तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, तो आप कंट्रोल के साथ अगर अपने कीबोर्ड से 1 2 और 5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप उसके अंदर एक लाइन एक स्पेस ऐड कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना, आपको उन नंबर को प्रेस करना है जो आपके F1, F2, F3 उनके नीचे होते हैं। अगर आपका कीबोर्ड है जिसके अंदर अलग से न्यूमेरिकल पार्ट दिया गया तो वो वाले नंबर्स को यूज़ नहीं करना। आपको अपने कीबोर्ड के अंदर जो फ्रंट के अंदर नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर @ हैशटैग $, परसेंटेज ये सब लिखा होता है उनको यूज़ करता है। कंट्रोल के साथ अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ गया। 2 प्रेस करता हूँ तो और स्पेस मिल गया। 5 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग स्पेस आ चुका है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही शॉर्टकट की वर्क करती है, 1, 2 और 5, वो भी कंट्रोल के साथ। जो भी आपकी लाइन होगी उसके अंदर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आपके इस पैराग्राफ के अंदर से आपको सारे के सारी लाइन के अंदर से स्पेस हटाने हैं, बिल्कुल इसको चिपका के यूज़ करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे वो हमारी 51 नंबर की शॉर्टकट की है। पूरे पैराग्राफ के अंदर से अगर हमें बिल्कुल स्पेस हटाना है तो उसके लिए Alt+HKA, तो जितना भी पैराग्राफ होगा उसमें से स्पेस हमारा हट जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पूरे के अंदर से हमारा स्पेस हट चुका है। अगर इसको दोबारा से लाना है तो Ctrl+Z Alt+HKA, तो आप देखेंगे यहाँ से स्पेस हमारा रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारी 52 नंबर की शॉर्टकट की है हाइड और अनहाइड रिबन। अब एग्जांपल के लिए जो ऊपर की तरफ हमें रिबन शो हो रहा है इसे हम हाइड करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+F1 की प्रेस करेंगे तो हमें हाइड हो जाएगा। अगर इसको दोबारा लाना चाहते हैं तो Ctrl+F1 की हमारा अनहाइड हो जाएगा। यानी हाइड और अनहाइड करने के लिए सेम शॉर्टकट की है Ctrl+F1। अब इस लिस्ट के अंदर नेक्स्ट शॉर्टकट की है 53 नंबर की शिफ्ट के साथ F3 की। एग्जाम्पल के लिए इस पैराग्राफ के अंदर जितने भी लेटर हैं अगर इन सबको मुझे कैपिटल के अंदर करना है शॉर्टकट की मदद से, अगर मेरे को उसको प्रॉपर के अंदर करना है स्मॉल लेटर में करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हमें प्रॉपर लेटर के अंदर शो हो रहा है। अगर इस पूरे को मुझे कैपिटल करना है तो शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कैपिटल के अंदर हो जाएगा। अगर इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करेंगे तो पूरा पैराग्राफ कैपिटल लेटर के अंदर आ जाएगा। अगर दोबारा से शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल लेटर के अंदर आ जाएगा। तो आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ हमारा स्मॉल लेटर में। अगर इसे प्रॉपर करना चाहते हैं तो अगेन शिफ्ट के साथ F3 की, तो अब ये प्रॉपर लेटर के अंदर आ जाएगा। यानी अगर आप कैपिटल, स्मॉल या प्रॉपर इन तीनों के अंदर अपने पूरे पैराग्राफ को या किसी सिलेक्टेड लाइन या वर्ड को करना चाहते हैं तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F3 की प्रेस कर दीजिए। आपका मिनटों का काम कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की 54 नंबर की Alt+Shift+D। ये किस तरीके से काम करते हैं, तो जिस तरीके से एक्सेल के अंदर हम अपनी करंट डेट और करंट टाइम को देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम MS वर्ड के अंदर भी अपने करंट डेट और टाइम को देख सकते हैं। अगर हम करंट डेट को देखना चाहते हैं तो Alt+Shift+D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो भी करंट डेट होगी हमें शो हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 अक्टूबर 2021 करंट डेट आ चुकी है। अगर यहाँ पे हमें करंट टाइम देखना है तो वो नेक्स्ट शॉर्टकट के 55 नंबर की Alt+Shift+T। अगर यहाँ पे Alt+Shift+T प्रेस करते हैं तो अभी जो करंट टाइम हो रहा है वो हमें शो हो जाएगा। तो एक बार दोबारा दिखाते हैं। अगर आपको करंट डेट देखनी है तो Alt+Shift+T, करंट टाइम देखना है तो Alt+Shift+T। तो यहाँ पे आपको करंट डेट और टाइम आ चुका है, क्योंकि कई बार कुछ डॉक्यूमेंट हम ऐसे बनाते हैं जहाँ पे हमें डेट और टाइम को भी ऐड करना ज़रूरी होता है, तो ऐसे में हम इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी नेक्स्ट 56 नंबर की शॉर्टकट की है कॉपी फॉर्मेट पेंट और पेस्ट फॉर्मेट पेंट। यानी 56 और 57 एक साथ ही हमारी कवर हो। फॉर्मेट पेंटर किस तरीके से यूज़ करेंगे शॉर्टकट की मदद से, और फॉर्मेट पेंटर को किस तरीके से पेस्ट करेंगे शॉर्टकट की मदद से। तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें फॉर्मेट पेंटर शो हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे मैं किसी तरीके की कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको रेड कर देता हूँ, इसके फॉन्ट वगैरह के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ और फॉन्ट के स्टाइल को भी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जोन सा फॉन्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे की तरफ भी उसको अप्लाई करूँ, तो किस तरीके से करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे इसका पूरा फॉन्ट और पूरा का पूरा स्टाइल कॉपी हो चुका है। अगर यहाँ पे मैं किसी को भी सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे Ctrl+Shift+V करता हूँ तो वहीं पे ये सेम पेस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे पूरा फॉर्मेट वहाँ पे हो जाएगा जहाँ जहाँ मैं करना चाहूँगा। अगर इस पूरे पैराग्राफ में करना चाहता हूँ तो Ctrl+Shift+V करूँगा तो पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर फॉर्मेट पेंटर यूज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको पता होगा फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। MS वर्ड का काफ़ी यूज़फुल टूल होता है। शॉर्टकट की मदद से Ctrl+Shift+C से किसी के भी फॉर्मेट पेंटर को कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+Shift+V से उसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको माउस का कुछ भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अब इसी लिस्ट के अंदर हमारी 58 नंबर की शॉर्टकट की है ऐड ऑल बॉर्डर। एग्जाम्पल के लिए अगर इस लाइन के अंदर मुझे बॉर्डर को ऐड करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा। तो सबसे पहले इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ एंड से।
अगर इसके अंदर मुझे बॉर्डर लाना है तो उसके लिए हमारी शॉर्टकट की है Alt+HBA। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बॉर्डर आ चुका है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी मुझे बॉर्डर लाना है तो Alt+HBA। अगर मुझे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर लाना है Alt+HBA, तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरे के अंदर बॉर्डर आ चुका है। अगर इस पूरे के अंदर बॉर्डर को रिमूव करना है तो वो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है 59 नंबर की Alt+HBN। अगर यहाँ पे मैं Alt+HBN करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से बॉर्डर रिमूव हो चुका है। अगर इस लाइन से भी बॉर्डर को रिमूव करना है तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद Alt+HBN, तो यहाँ से भी बॉर्डर रिमूव हो चुका है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ से भी बॉर्डर को रिमूव करना है तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, देन Alt+HBN, तो यहाँ से भी बॉर्डर हमारा रिमूव हो चुका है। तो ये भी काम की शॉर्टकट की है, उस टाइम पे यूज़फुल होगी जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, रिज्यूमे बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक एक हेडिंग लिखने के बाद उसके अंदर बॉर्डर को भी ऐड करना पड़ता है। तो वैसे में आप माउस से यहाँ पे बॉर्डर में जाते हैं और यहाँ पे बॉर्डर को यूज़ करते हैं, लेकिन शॉर्टकट की मदद से भी आप कर सकते हैं Alt+HBA। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है, अगर आपको बॉर्डर के अंदर कलर को ऐड करना है तो वो भी आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं दोबारा से एक बॉर्डर लगा देता हूँ Alt+HBA। अगर इसके अंदर मुझे कलर भी लगाना है तो Alt 2 बार H प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको येलो कलर दे देते हैं। दोबारा एक बार हम दिखाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ एंड की, इस पूरे के ऊपर मैं बॉर्डर लगाऊंगा Alt+HBA, बॉर्डर को कलर दूंगा Alt के साथ 2 बार H, और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जोन सा कलर आप यूज़ करना चाहें। अब यहाँ पे अगर इस कलर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं। 61 नंबर की शॉर्टकट की है। अगर यहाँ पे आप बॉर्डर के कलर को रिमूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर के कलर को रिमूव करने के लिए Alt 2 बार H और N, तो आप देखेंगे कलर रिमूव हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करते हैं Alt 2 बार H और N, यहाँ से भी कलर रिमूव हो गया। तो ये कुछ एडवांस शॉर्टकट की है, हो सकता है कि आपके लिए न्यू हो, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से इसको यूज़ करना सीख सकते हैं। और इन सभी शॉर्टकट की का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बॉर्डर हटाने के लिए शॉर्टकट की हम आपको बता चुके हैं Alt+HBN। सेम इसी तरीके से यहाँ से भी हम बॉर्डर को रिमूव कर देते हैं Alt+HBN, तो ये भी हमारे यहाँ पे बॉर्डर रिमूव हो चुका है। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की 62 नंबर की। जिस तरीके से हमने बॉर्डर के अंदर कलर को यूज़ किया, अगर हमें फ़ॉन्ट के कलर को भी यूज़ करना है माउस की मदद से, अगर इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं ए पे क्लिक करता हूँ और अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ़ॉन्ट का कलर लगा देता हूँ। लेकिन अगर यही काम हमें कीबोर्ड की मदद से करना है तो उसे सिलेक्ट करने के बाद Alt+HFC, तो आप देखेंगे वही स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं। यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया Alt+HFC, तो आप देखेंगे यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये भी शॉर्टकट की कीबोर्ड की मदद से हम यूज़ कर सकते हैं। अब इस लिस्ट के अंदर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है 63 नंबर की। इसकी मदद से अगर आपने पूरी शीट के अंदर जितनी भी फॉर्मेट पेंटिंग लगा रखी है, अगर आप उस पूरे को एक साथ क्लियर करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं इसको येलो कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसके कलर वगैरह को ग्रीन कर देता हूँ। देन यहाँ पे हम किसी तरीके की फॉर्मेट पेंटिंग कर देते हैं, यहाँ से हम इसके फ़ॉन्ट वगैरह को इंक्रीज़ कर देते हैं आपको समझाने के पर्पज़ से, और यहाँ पे भी इसके कलर वगैरह को चेंज कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस पूरी शीट के अंदर काफ़ी सारे हमने फॉर्मेटिंग कर रखी है। अगर इस पूरे को एक साथ मुझे क्लियर करना है तो सबसे पहले Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे। देन हमारी 63 नंबर की शॉर्टकट की है Alt+HE, तो आप देखेंगे पूरी की पूरी शीट में से जितनी भी फॉर्मेट हो रखे होंगे वो सारे हमारे रिमूव हो जाएंगे। अब 64 नंबर की हमारी शॉर्टकट की है, अगर हमें कोई न्यू पेज एंटर करना है। अगर यहाँ पे हमें इसके नीचे एक नया पेज एंटर करना होता है तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे न्यू पेज ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड की मदद से न्यू पेज को ऐड करना है तो उसके लिए हम Alt+NB प्रेस करेंगे, तब भी नया पेज ऐड हो जाएगा। Alt+NB, तो आप देखेंगे न्यू पेज आ चुका है। Alt+NB, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे न्यू पेजेस ऐड हो चुके हैं। इनको हटाने के लिए दोबारा से Ctrl+Z अंडो करेंगे तो सारे पेज हमारे रिमूव हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आप नया पेज ऐड कर सकते हैं Alt+NB। अब इस लिस्ट के अंदर हमारे 65 नंबर की शॉर्टकट की है। अगर हमें इसके अंदर एक न्यू शेप ऐड करना है तो हम शॉर्टकट की मदद से किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अगर हमें माउस की मदद से करना है तो यहाँ पे हम इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं और शेप को ऐसे यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड की मदद से करना है तो उसके लिए हम Alt+NSH प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम उसी शेप वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। दोबारा आपको एक बार बताते हैं, Alt+NSH, तो वही शेप वाली स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी।
अब नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है 66 नंबर की। अगर हमें कोई नई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए Alt N P प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे कीबोर्ड से हम पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपको दोबारा दिखाते हैं, Alt N P, तो यहाँ पे हम पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये शॉर्टकट भी काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि वर्ड के अंदर पिक्चर का यूज़ भी पड़ता रहता है। हो सकता है इसकी वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई हो, लेकिन इस एक ही वीडियो के अंदर हम आप MS वर्ड की सभी एडवांस शॉर्टकट की का इस्तेमाल सीख सकते हैं। अब लगभग कुछ ही शॉर्टकट की रह गई हैं और ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट 67 नंबर की शॉर्टकट की है ऐड हेडर। अगर आपको हेडर को शॉर्टकट की मदद से ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप Alt N H कर दीजिए, तो यहाँ पे आपके सामने हेडर के सभी फॉर्मेट आ जाएंगे। जो सा फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहे उस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे वो फॉर्मेट आपका हेडर के अंदर लग जाएगा और आपके जितने भी पेजेस होंगे सभी के अंदर ये हेडर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट की हमने हेडर के लिए बताई, तो फुटर के लिए भी शॉर्टकट की होती है, तो वो हमारी 68 नंबर की शॉर्टकट की है Alt N O। अगर हम Alt N O प्रेस करते हैं तो फुटर के भी सारे फॉर्मेट आ जाते हैं। किसी भी फॉर्मेट पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो फुटर के अंदर वो फॉर्मेट हमारा लग जाएगा और जितने भी पेजेस होंगे सभी के अंदर सेम हेडर और फुटर हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। Ctrl Z से इसको हम दोबारा से अंडू कर देते हैं। तो आई होप आपको हेडर और फुटर की शॉर्टकट की पता लग गई होगी। हेडर के लिए Alt N H, फुटर के लिए Alt N O। और नेक्स्ट हमारी 69 नंबर की शॉर्टकट की ऐड पेज नंबर। अगर आपके काफ़ी सारे पेजेस हैं और उसके अंदर आप पेज नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की Alt N N U, यानी Alt 2 बार आपको N दबा के U दबाना है। तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे, आप टॉप में नंबर चाहते हैं बॉटम में चाहते हैं। अगर हम टॉप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएंगे। किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देखेंगे जितने भी पेजेस होंगे ऊपर की तरफ उनमें नंबर आ जाएगा 1 2 3, इसी तरीके से हमारा सीरियल चलता रहेगा। तो नंबर को ऐड करने के लिए Alt N N U, यानी 2 बार हमारा N है। अब लास्ट हमारी 70 नंबर की शॉर्टकट की है कि आप पेज के कलर को किस तरीके से चेंज करेंगे। अभी आप देखेंगे इस पेज का जो बैकग्राउंड है वो हमें व्हाइट कलर का शो हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी हम कीबोर्ड की मदद से कर सकते हैं, Alt G P C। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपके यहाँ पे पेज के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है Alt G P C। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर MS वर्ड की 70 की 70 शॉर्टकट की काफ़ी यूज़फुल लगी होगी और आपकी नॉलेज पहले से कुछ इंक्रीज हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको हमारे वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है और अगर आप एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए टैली प्राइम का कंप्लीट कोर्स लाएं विद सर्टिफिकेट। इस कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए www.vkymalik.in, जिससे आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले कोर्स जिस पे लिखा हुआ है टैली प्राइम फुल कोर्स 2020, इसके ऊपर आना है। तो यहाँ पे आप रीड मोर पे क्लिक कर दीजिए। रीड मोर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे टैली प्राइम के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इस कोर्स का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट इसके अंदर ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे। अब इस कोर्स के अंदर आपको क्या कंटेंट दिया जाएगा वो इस तरह से है। तो जैसे हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस कोर्स के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए और कौन लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन और कंटेंट मिल जाएगा व्हाट यू विल लर्न इन दिस टैली प्राइम ट्रेनिंग, यानी इस टैली प्राइम की ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको GST रिलेटेड कंटेंट दिया जाएगा, यानी GST क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है और साथ ही में आप किस तरीके से GST में न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैंसलेशन कर सकते हैं। और जैसे आप और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको टैली प्राइम का पूरा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। टैली प्राइम के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक्स लेके एडवांस सभी वीडियोस लेक्चर आपको डिटेल के अंदर दिए जाएंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इसको पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोस लेक्चर का एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक दिया जाएगा। और जैसे भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर कंप्लीशन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आपके पास ये प्रूफ होगा कि आपने इस कोर्स को कहां से कंप्लीट किया है। और साथ ही में अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड कोई डेमो वीडियोस चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सभी डेमो वीडियोस मिल जाएगी। जिस वे के अंदर इन वीडियोस के अंदर समझाया गया पूरे कोर्स में आपको इसी वे के अंदर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इतना ही नहीं, इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं।
ये सारी वीडियोस का एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगा और फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स इस कोर्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक ऐड होते रहेंगे और फ्यूचर सभी अपडेट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहेंगे। इसकी टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर इसका एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। तो आई होप आप टैली प्राइम के इस लेटेस्ट कोर्स को लेना चाहेंगे और अपनी कंप्यूटर और अकाउंटिंग की नॉलेज को पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।